Dear students, during the study, पढ़ाई के दरमियान या प्रोफेशन के दरमियान बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर डिप्रेशन आता है। एग्जामिनेशन बहुत करीब है, हमारी तैयारी ठीक नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं, एग्जामिनेशन फीवर हो जाता है। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं इसे एग्जामोफोबिया हो जाता है। एक्चुअली मन कभी निराश करना नहीं चाहिए, हर हमेशा बोल्ड रहना चाहिए, निराशा नहीं आनी चाहिए। अगर आप बोल्ड हैं तो आप किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस कर सकते हैं। आप अपने आप में यह समझिए कि आप कोई साधारण नहीं हैं। हमारे वेदों में लिखा है कि अमृतस्य पुत्रः उत्तिष्ठ जाग्रत, अमृतस्य पुत्रः उत्तिष्ठ जाग्रत, हे अमृत के संतानों उठो जागो। आप कोई साधारण नहीं हो, आप अमृत के संतान हो। कहने का मतलब क्या है? आप देवपुत्र हो, आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। आपके अंदर देवत्व के सारे गुण हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने मन को, जो मन सोया हुआ है, उसे जागृत करना है। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उनके मन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ नाम करो। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, ताकि आप कुछ कर सकें। आपके पास ड्रीमिंग होनी चाहिए। सिर्फ ड्रीमिंग ही नहीं, उसके साथ डेडिकेशन भी होना चाहिए। ड्रीम एंड डेडिकेशन आर द पावरफुल कॉम्बिनेशन टू गेट सक्सेस। बहुतों के पास देखते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ में या ऐसे भी ड्रीमिंग करते हैं कि हमें ये काम करना है। इस बार नए क्लास में गए हैं, देखते हैं कैसे नहीं हमको 95% 99% नंबर आता है। ये उनकी ड्रीमिंग है, लाना है, मेहनत करेंगे ज्यों ज्यों, लेकिन इस ड्रीमिंग के साथ उनका डेडिकेशन नहीं हो पाता। धीरे धीरे वह ड्रीमिंग जो है सो डिक्रीज करने लगता है, और लास्टली जब एग्जामिनेशन करीब आ जाता है तो उनके मन में ये बात आती है कि किसी तरह से पास कर जाए, किसी तरह से पास कर जाए। ये मन में भावना आती। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके पास डेडिकेशन नहीं है। जिस समय ड्रीमिंग की, उसी समय अगर डेडिकेशन हो जाता तो वजह नहीं थी हम फेलियर होते। तो ड्रीम एंड डेडिकेशन दोनों चीज़ होना चाहिए, तभी हम सक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ डेडिकेशन ही काम लायक नहीं होता, सिर्फ समर्पण ही हो वही बात नहीं है। हमारे पास ड्रीमिंग होने चाहिए। ड्रीमिंग गिव्स अस द एम, ड्रीमिंग गिव्स अस द एम। वो हमको एम देता है, वो हमको लक्ष्य देता है। और डेडिकेशन हमें सही डायरेक्शन, डेडिकेशन हमें समर्पण देता है। एक तीसरा चीज भी चाहिए, राइट डायरेक्शन। ड्रीमिंग, डेडिकेशन एंड राइट डायरेक्शन। हमारा डेडिकेशन कैसा होना चाहिए? राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, और तब हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हो सकता है पहली बार हम फेलियर हो जाएं, लेकिन अगर हम लगनशील और मेहनती हैं, उस अंश जो पहली बार हम असफल हुए, उस असफलता को हम एक चैलेंज के रूप में लें और सोचें
उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करें कि हमने कहाँ पर गलती की, हमसे कहाँ पर मिसिंग हो गई, हम कहाँ पर काम पूरा नहीं कर पाए। हमें ये देखना है। अनसक्सेस इज द पिलर ऑफ सक्सेस। सफलता का यह सबसे बड़ा रहस्य है, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अनसक्सेस इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अनसक्सेस हुआ तो हम निराश नहीं हो, उसको समझे कि भाई हम उसको एक चैलेंज के रूप में लें कि हमें इसे पूरा करना है, तो सफलता निश्चित रूप से हाथ आती है। तो हमारे पास ड्रीमिंग होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए और राइट डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं और तभी हम वेदों की उस ऋचा को सफलीभूत करके कामयाब करके दिखा सकते हैं, जिसमें कि ऋषियों ने कहा है कि उत्तिष्ठ पुत्र अमृतस्य पुत्र उत्तिष्ठ जागृत। हे अमृत के संतान, उठो जागो। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यह एक मोटिवेशनल वीडियो है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।